हेलो बच्चों। या फिर से वही पुरानी कहानी जो पिछले क्वेश्चन में थी। दिया है इन दिस पैसेज द ब्रीफ आइडिया गिवन ऑफ द मोशन ऑफ द रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है इन थ्री डिफरेंट केसेस। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सरफेस स्मूथ है। दूसरे में दिया है कि फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि प्योर रोलिंग करा पाए, मतलब वहां स्लिपिंग होगी। देखो तीनों के डायग्राम भी बना रखे, यहाँ पे एफ के लगा रखा है। और थर्ड वाला केस लिख रखा है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट सो दैट प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के केस में लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बना भी रखा है। फर्स्ट केस में कोई फ्रिक्शन नहीं लगाया क्योंकि सरफेस स्मूथ था। अब इसमें लिखा है वी हैव फोर ऑब्जेक्ट्स, अ सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अ रिंग एंड डिस्क, ऑल ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? व्हेन दीज आर रिलीज्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन इट मे हैपन that all of them do not perform pure rolling, but from the information of pure rolling, if one object can confirm the pure rolling, then it can be said that all will perform pure rolling motion this object whose pure rolling confirms। क्लियर? तो क्वेश्चन समझो क्या लिखा हुआ इन्होंने। इनका कहना ये है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि इन चारों में से कोई एक अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो भाई सभी प्योर रोलिंग कर रहे होंगे। तो वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ये कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ भाई मैं प्योर रोलिंग कर रहा हूं तो बाकी भी प्योर रोलिंग कर रहे होंगे। तो ये बात हमको सीधे सीधे समझ में आती है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए प्योर रोलिंग का म्यू सबसे ज्यादा चाहिए होगा, अगर वो प्योर रोलिंग कर रहा होगा मतलब सरफेस पे उतना तो म्यू है, तो बाकियों को अगर म्यू इससे कम चाहिए होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो प्योर रोलिंग करेंगे ही करेंगे। तो चलिए साहब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़े से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो यहां से जो एक्सेलरेशन होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद ही रखना। इक्वेशन के नाम पे हम लोग यहां से लिखते थे एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए, यह रहता था लीनियर इक्वेशन के लिए। अब अगर हम टॉर्क वगैरह निकाल के लिखते थे तो लिखते थे एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। और अगर प्योर रोलिंग हो रही होती है तो प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो अल्फा की जगह हम लोग लिख लेते हैं ए बाई आर। यानी यहां से एफ एस इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इस एफ एस की वैल्यू हम ऊपर उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दें और इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो एक्सेलरेशन का मैं रिलेशन लिख रहा हूं ये प्लीज आप लोग याद रखेंगे। दिस इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर ये रिंग है तो हम आई की जगह एम आर स्क्वायर रख देंगे। अगर ये डिस्क है तो आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 रख दोगे। सॉलिड स्फीयर है तो आई की जगह 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, और इसी तरीके से हम बाकी सारी चीजों को कर लेंगे। क्लियर? तो चलो इस एक्सेलरेशन को थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये एम आर स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन, यहां से हमारे पास ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस आई। ये साहब क्या किया, मैंने एम आर स्क्वायर को एलसीएम ले लिया, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब यहां से हमने फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2 में लिख रखा है। तो अगर आपके पास जस्ट स्लिपिंग होने वाली होगी तो यही फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ए। और ए की जगह हमारे पास आ रहा था एम आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन, एक काम करते हैं इसमें से आई मैंने कॉमन निकाला तो ये मिलेगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। क्लियर है? इसमें से आई में से आई उड़ा दिया, आर स्क्वायर में से आर उड़ा दिया, और एफ एस मैक्सिमम को हम लिखेंगे म्यू इंटू एन। और देखो ऊपर इन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम बना ही रखा है। तो एन इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो एन इज इक्वल्स टू हो गया एम जी कॉस थीटा, यहां से आ रहा है एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। तो भाई एम जी से एम जी उड़ा दिया, यहां से म्यू इज इक्वल्स टू आपके पास मिलता है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। ये आ गया बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों को प्योर रोलिंग के लिए। अब ध्यान से सुनते जाना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आंसर आपको तुरंत इससे मिल जाएगा। क्लियर? जी से जी उड़ा दिया था, एम जी से एम जी उड़ गया था, सारी चीजें क्लियर। तो ये हम लोगों के पास मिल रहा है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन दिस वन। अब देखो बेटा, जिसका आई बड़ा होगा उसके लिए ये वाला पूरा फैक्टर छोटा हो जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास बड़ी हो जाएगी। मतलब जिसका आई बड़ा उसको रोलिंग करने के लिए ज्यादा म्यू चाहिए।
समझ में आ रहा है। और बेटा ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा आई किसका होता है, रिंग का, यानी समझना बात को, जिसका आई बड़ा है उसको प्योर रोलिंग करने के लिए सबसे ज्यादा म्यू चाहिए। तो अगर रिंग रोल कर रहा होगा यानी म्यू सरफेस पे बहुत ज्यादा होगा तो बाकी सारे तो प्योर रोलिंग करेंगे ही करेंगे। क्लियर। तो यहां से आपसे बोला था कि कौन सा एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कंफर्मेशन दे तो बाकी सारे प्योर रोलिंग करेंगे, तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा, रिंग। क्लियर। सो फाइनली हमारा थर्ड आंसर यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।